बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ यूके इमिग्रेंट्स के हवाले से कुछ अहम न्यूज़। जी हाँ, यूके इमिग्रेंट्स के हवाले से ये एक अहम न्यूज़, ये एक अहम लॉ जो है वो सामने आ रहा है। होम सेक्रेटरी यूके की जो है वो प्रीति पटेल ने उसने ताज़ा बयान दिया है कि यूरोपीय यूनियन बॉर्डर के मुल्कों से आने वाले तमाम लोग जो इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के बाद यूके में आते हैं, उनमें से 1000 जो लोग हैं जो पहले आ चुके हैं, जिनकी अपीलें रिजेक्ट हो चुकी हैं या जिनकी असाइलम की जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं, लेकिन वो फिर भी यूके में मौजूद हैं, उनको जल्द ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, डिपोर्ट करने के बारे में उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है। दोस्तों, इसके पीछे कहानी ये है कि 2013 में ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन ने एक लॉ जो है वो अप्लाई किया था। वो ये था कि जो भी इमिग्रेंट्स हैं, किसी भी कंट्री से आते हैं, यहाँ आकर जो है वो किसी भी कंट्री में असाइलम के लिए ज़ील करते हैं, तो उनको वहाँ पर असाइलम मिल जाएगा। इसके बाद वो यूरोपीय यूनियन के किसी और कंट्री में जाकर अगर असाइलम के लिए अपील करते हैं, तो वो उनको नहीं दी जाएगी, बल्कि उस मुल्क में वापस उनको भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस लॉ को 2013 की इस लॉ को 7 साल के बाद अब ख़त्म कर दिया जा रहा है। इस कानून का बड़ा फ़ायदा जो है वो इंग्लैंड को होने वाला है। इंग्लैंड में बहुत से ऐसे लोग थे जो कि असाइलम के लिए आ रहे थे। उन्होंने वहाँ पर अपीलें जो हैं वो दी हुई थी। वो यूरोपीय यूनियन का जो बॉर्डर था उसको क्रॉस करके, यूरोपीय यूनियन के जो चैनल्स थे उनको क्रॉस करके यूके में आ रहे थे, और वहाँ पर उनकी तादाद जो है वो दरजातम बढ़ रही थी। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि जो इमिग्रेंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से आते हैं, वो असाइलम के लिए जिस भी कंट्री में चाहें वो अप्लाई कर लें। इसका मकसद जो है ये इमिग्रेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको महफूज़ रखना है। ये ना हो कि वो जान की बाज़ी हार जाएँ। इन तमाम मुश्किलात और उनको दरपेश मसाइल का सामने रखते हुए ये ब्रसल्स ने, यूरोपीय यूनियन ने ये कानून बना दिया है और ये जल्द ही ख़त्म होने के लिए जा रहा है। इंग्लैंड में जो लॉ है वो भी तब्दील नहीं हुआ। इसको आयरिश लॉ भी कहते हैं या आयरलैंड का लॉ भी कहते हैं। वो भी तब्दील नहीं हुआ, लेकिन उसको तब्दील होने के लिए बहस जारी है। जो ही ये लॉ मंजूर हो जाएगा, 1000 से ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं जिनकी अपीलें रिजेक्टेड हैं, जिनके असाइलम वज़ील अभी तक उनने जो है वो एप्लीकेशन जो है वो उनको पास आउट नहीं किया है, वो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर थी इंग्लैंड के हवाले से। लोगों में इमिग्रेंट्स में इस हवाले से काफ़ी खुशी का इज़हार भी है, क्योंकि वो पहले एक ही कंट्री में जाकर वहाँ पर असाइलम सीक करते थे और वहीं बाउंड हो जाते थे, लेकिन अभी उनके लिए ये आसानी होगी, वो जिस कंट्री में चाहें जाकर असाइलम ले सकते हैं। इसका बुनियादी मकसद आपको पहले भी बताया कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनके ज़हन से गम और डर को निकालना है, ताकि वो बआसानी वहाँ पर रह कर अपना काम करें, पैसे कमाएँ, टैक्स पे करें और अपने लिए भी फ़ायदेमंद हो, वहाँ उस कंट्री के लिए भी कोई ओवर बर्डन ना हो। दोस्तों, जब ये कानून था, मतलब इमिग्रेंट्स आते थे, तो जो ज़्यादा बर्डन था वो स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस पर पड़ता था, क्योंकि वहीं पर लोग आते थे और वहीं रुक जाते थे, वहीं असाइलम ली, वहीं पर रुके। लेकिन अभी जो है जो ये बर्डन था, ये उसके बाद वो वहाँ से आगे इंग्लैंड जो था, मोस्ट लोग वहाँ पर जाना पसंद करते थे। लेकिन इंग्लैंड को इस हवाले से जो है वो काफ़ी आसानी का सामना करना पड़ेगा, और जो बर्डन 5-6 कंट्रीज़ के ऊपर था, मेजर कंट्रीज़ के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वही लोग आते थे और वहीं के रह जाते थे। लेकिन अभी जो है ऐसी जो ये सारा सिनेरियो है वो चेंज होने जा रहा है। लोगों में खुशी की लहर है, इमिग्रेंट्स जो है वो अपने लिए आसानी और सुकून महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी जो कि यूके के हवाले से थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगली नई आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।